बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जो हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे उसके अंदर डेफिनेशन ब्रीफली देख लेंगे असेसमेंट की। टाइप्स ऑफ असेसमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो एल्गोरिदम क्या है हमारे टॉपिक का, कि हमारा मेन टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस, और उसी के अंदर जो 5 फेजेज़ हैं उसमें से एक फ़ेज़ है असेसमेंट। और उस असेसमेंट की भी आज हम टाइप्स पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट क्या है? एक्ट ऑफ जजिंग अ पर्सन, सिचुएशन और एन इवेंट। किसी इवेंट को, पर्सन को या किसी सिचुएशन को जज करने के एक्ट को लिटरली असेसमेंट बोला जाता है। और असेसमेंट विद इन द नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि इसके अंदर नर्स कलेक्ट करता है डेटा एंड ऑर्गेनाइज करता है डेटा को रिलेटेड टू किससे जुड़ी डेटा, पेशेंट से, की फैमिली से और कम्युनिटी से। अब ये तीनों अलग अलग हैं, डिटेल हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं कि पेशेंट पे असेसमेंट होगी, उसमें जो हमारा टारगेट होगा वो पेशेंट इंडिविजुअल होगा। फैमिली पे होगी हमारे, तो होल फैमिली हमारा टारगेट होगा, तो उसके अंदर हम फैमिली पूरी से डेटा लेंगे। और अगर हमें कहीं कम्युनिटी से कम्युनिटी की असेसमेंट करनी है तो फिर उसके अंदर मल्टीपल फैमिलीज, इंडिविजुअल नहीं, सिंगल फैमिली नहीं, मल्टीपल फैमिलीज यानी होल कम्युनिटी उसके अंदर आएगी, जिससे हम असेसमेंट करेंगे, मींस डेटा कलेक्ट करेंगे। तो अब इसके टाइप्स का मतलब क्या है? लफ्ज टाइप की मीनिंग है किसी की शक्ल होना, किस शक्ल में ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो मौजूद है। तो अब ये टॉपिक है असेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट का मतलब है कि किस किस शेप में हम असेसमेंट वाला एक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब आ जाते हैं कि वो 4 हैं जो मैं ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुका हूं। इनिशियल असेसमेंट, फोकस्ड और ऑनगोइंग असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट का मतलब है कि असेसमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट। किस चीज का स्टार्ट? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पेशेंट की जब एडमिशन हो। ये कब परफॉर्म होती है? विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन। एडमिशन हुई और ये असेसमेंट अप्लाई होती है। पर्पस क्या है? टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस। अब होता क्या है कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो उस वक्त हमारे पास वो फ्रेश होता है, हमारे पास यूजुअली उसकी कोई भी डेटा नहीं होती। तो इनिशियली हम उसकी असेसमेंट करके कंप्लीट डेटाबेस एक बनाते हैं। नंबर 2 पे टाइप्स हैं फोकस्ड और ऑनगोइंग असेसमेंट। इस फोकस असेसमेंट को ही दूसरा नाम ऑनगोइंग असेसमेंट दिया गया है। तो ये क्या करता है? अब ये वाली जो असेसमेंट है ये कंटिन्यूअसली चलती है। इनिशियल वाली एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है, और ये वाली असेसमेंट की जो नेचर है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड्स डिटेल, इट कंफर्म्स प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम हमने इनिशियल असेसमेंट में फाइंड आउट की थी, जो हमें डेटा मिली थी, उसी को कंफर्म भी करता है। इट प्रोवाइड्स कंपेरेटिव ट्रेंड फॉर इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट्स रिस्पांस ट्रीटमेंट। कंपेयर करता है जो ट्रेंड उसका अभी उसकी हेल्थ स्टेटस के हवाले से जो चल रहा है, इनिशियल में आया था उस वक्त क्या कंडीशन थी, दौरान क्या है, अब ये चलता रहेगी। जो ऑनगोइंग असेसमेंट है तो 2 मंथ्स के बाद इसकी क्या कंडीशन बनेगी, यानी आगे चलकर इसकी क्या ट्रेंड, इसका किस तरह चल रहा है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसका वूंड, जिसको एक इंजरी हुई है और उसको वूंड है। तो इनिशियल असेसमेंट में तो हमें पता चला कि इसको इंजरी हुई और वूंड हो गया। अब इसका 2 हफ्ते बाद जो असेसमेंट होगी वो होगी कि भाई इनिशियल में आया था वूंड कैसा था, इस वक्त वूंड कैसा है। महीने के बाद फिर असेसमेंट कंटिन्यूड रहेगी, उसमें देखा जाएगा कि इनिशियल में इसका वूंड कैसा था, 2 हफ्ते के बाद कैसा था, आज कैसा है। तो यही वाला प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई होता है। इट एड्स, अब ये ऐड करता है क्या? डेप्थ टू द इनिशियल डेटाबेस। जो इनिशियल डेटाबेस हमें मिला था उसी को डेप्थ और डिटेल देता है। तो एग्जांपल क्या है? आवरली असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। अब मैंने आपको दिनों का एग्जांपल दिया है, यही वाला आवर्स पे भी अप्लाई हो सकता है। जैसे आईसीयू में एक पेशेंट है, आईसीयू में गया है, तो आवरली उसकी असेसमेंट जारी होती है, ऑनगोइंग असेसमेंट। ऑनगोइंग का मतलब जारी, चल रही है।
तो आवरली इसकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि 24 आवर्स में जब ये आया था आईसीयू के अंदर तो इसके वाइटल्स कैसे थे, 2 घंटे के बाद उस वाइटल्स में वो जो ट्रेंड वाइटल का है वो क्या हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, 6 घंटे के बाद उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई, 8 घंटे के बाद कोई डिक्लाइन भी आया क्या, कंडीशन में कोई बिगाड़ तो नहीं आया। ये सब वाली चीजें जो ना हमें मिलती हैं इसमें। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे है इमरजेंसी असेसमेंट। असेसमेंट ड्यूरिंग एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस। क्या मतलब है क्राइसिस? लिटरली क्राइसिस मीनिंग, लफ्ज की मीनिंग है बहरान, ठीक है। यहाँ पे क्या बहरान हो रहा है? फिजिकल साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल। यहाँ पे इसका मतलब है कि फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इमरजेंसी हो जाए। पीपल्स ऑफ फलस्तीन आर इन फिजियोलॉजिकल बोथ साइकोलॉजिकल क्राइसिस। वहां पे क्राइसिस चल रहा है, शदीद किस्म की तकलीफ वाली कंडीशन चल रही है। और ये तो एग्जांपल फलस्तीन का आपने जनरलाइज कम्युनिटी इलाके का दे दिया ना। अगर आप इंडिविजुअल पे आए तो किसी को कार्डियक अटैक हो जाए, दिस इज फिजियोलॉजिकल क्राइसिस, कार्डियक क्राइसिस बोलते हैं इसको। और साइकोलॉजिकल, किसी का अपना बिछड़ जाए और वो पैनिक कर जाए, किसी को करोड़ों का नुकसान हो जाए वो पैनिक कर जाए। तो असेसमेंट ड्यूरिंग एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस, ये असेसमेंट वो होगी जो इस दौरान जब फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस वाला पेशेंट आएगा तो तब ये असेसमेंट अप्लाई होगी। चलें, पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। असल में पता है ये टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी टोन डिफरेंट होगी ना। जो इनिशियल असेसमेंट होगी, क्या इमरजेंसी के टाइम पे भी आप उसी टोन से असेसमेंट करोगे? नहीं करोगे ना। इमरजेंसी के अंदर आपको बहुत चीजें जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी, ऐसा ही है, बहुत सी चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। लेकिन इनिशियल असेसमेंट में आपके पास लेंथी टाइम है, लॉन्ग टाइम है, करते रहो। ऑनगोइंग असेसमेंट का मोड ही अलग है। तो आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। एग्जांपल क्या है? रैपिड असेसमेंट ऑफ एयरवे, ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट। एग्जांपल जो मैंने दिया है यहाँ लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कार्डियक अटैक हो जाए किसी को तो रैपिड असेसमेंट, जल्दी जल्दी उसकी असेसमेंट होगी, जल्दी जल्दी उस पर स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो ट्रीटमेंट है या जो भी उसकी मैनेजमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4 पे है टाइम लेप्स्ड असेसमेंट। अब देखते हैं ये क्या है। एन असेसमेंट इज मेड सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। वो वाली असेसमेंट जो इनिशियल असेसमेंट के महीनों बाद हो, टाइम लेप्स्ड, जो ज्यादा टाइम लेके की जाए। चलें आगे चलते हैं। पर्पस क्या है? टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू बेसलाइन डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। प्रीवियस में हमने ली थी कि इसने हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कराया, ये क्योर हो गया, इसकी हेपेटाइटिस नेगेटिव आ गई। तो अभी हम करंटली स्टेटस चेक करें कि प्रीवियसली इसकी जो आई थी क्या करंट में वही है या चेंज है। प्रीवियस में इसकी हेपेटाइटिस पॉजिटिव आई थी और नेगेटिव आई थी क्योंकि ट्रीटमेंट हो गया। अभी 2 साल बाद, 6 साल बाद देखें क्या अभी हेपेटाइटिस नेगेटिव है। ऐसा तो नहीं कि वापस पॉजिटिव हो गई है। और ये वाला टीबी पे बड़ा क्लियरली अप्लाई हो रहा है। टीबी में एक पेशेंट को जब 6 महीने का जो भी उसका ट्रीटमेंट है, 6-9 महीने जितना भी है, वो देने के बाद वो नेगेटिव हो जाता है, फिर उसको बोला जाता है कि आप साल के बाद या 2 साल के बाद आप जरूर चेक कराते रहो। फिर यही चीज देखी जाती है कि रिलैप्स तो नहीं हो गई, वापस तो नहीं आ गई टीबी, ये हो जाएगी टाइम लैप्स असेसमेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।